प्रणाम साधकों। एक नई पुस्तक गुरुदेव की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राण शक्ति। क्यों शुरू करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में लोगों ने सुना बहुत है, थोड़ा बहुत, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल इवन नेट पे भी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, और बहुत प्रमाणिक पुस्तकें भी इस पे अवेलेबल नहीं हैं। तो गुरुदेव ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्राण शक्ति, एक दिव्य विभूति। तो जो लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि गुरुदेव की ये जो बड़ी पुस्तकें हैं ये वांग्मय हैं, और ज़्यादातर वांग्मय उस समय लिखे गए जब गुरुदेव अपनी हिमालय यात्रा पर थे। तो वहाँ से उन्होंने उसका प्रचार प्रसार चलाया, और वहाँ की फ़ोटो कभी अगर समय मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। गुरुदेव उस समय दाढ़ी में हैं और वहाँ पर लिखते हैं कि एक साधक, हिमालय में एक साधक, और लिखते हैं ब्रैकेट में लेखक, क्योंकि उस समय वहाँ पर ज़्यादातर लेखन कार्य उस समय उन्होंने किया। जो उन्होंने फील किया प्राण शक्ति के बारे में उसको इस बुक में लिखा है। और मतलब मैं अभी बस इस बुक को शुरू करने से पहले देख ही रहा था, मैंने वही कहा कि आज की डेट में अगर इस बुक को शायद मतलब जो बड़े बड़े बुक सेलर्स लिखते हैं, इंग्लिश में चीज़ें छापते हैं वो, तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान 1000-1500 रुपये में भी बिके तो बहुत कम है। लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत है नहीं। मैंने भी यूट्यूब पर भी सर्च किया तो प्राण शक्ति के बारे में हैं वीडियोस, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें दी हुई हैं। एग्जैक्टली शुरू से अंत तक पूरा नहीं किया गया है, और वांग्मय है। ऑफ कोर्स हम क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको के लिए कहीं वो अरुचिकर ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार टाइम नहीं है देखने का तो उस समय हम ना देख पाएँ। तो बेसिकली क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं जिनको बिल्कुल समय नहीं मिलता, वो अपने दिन में अगर 10-15-20 मिनट भी निकाल पा रहे हैं तो वहाँ पर देख पाएँ। तो 20-20 मिनट करके, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है तो इसको काफ़ी समय लगेगा पूरा करने में, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप हमारे साथ कितने अच्छे से जुड़ रहे हैं, कितने अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपको आपके कमेंट के थ्रू हमको पता चलता है कि वास्तव में आपको इसमें आनंद आ रहा है, जानने में इच्छा है, और ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हमको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर हो सकता है कि उतना इंटरेस्ट आपको नहीं हो। तो हम कई बार बुक शुरू करते हैं और उसके कम से कम 2-4-10 वीडियो डालने तक हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली आपको कितना इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, जो कि आपके कमेंट के थ्रू में पता चलता है। तो इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आप इसका वाकई में अगला अध्याय देखना चाहते हैं, राइट। तो आज का जो सेक्शन है, आज के सेक्शन में बेसिकली जो इसकी प्राण शक्ति की भूमिका है कि प्राण शक्ति है क्या। आज की डेट में शायद ऐसा तो अब नहीं रह गया कि लोगों ने शब्द नहीं सुना होगा, बट इसकी क्या क्षमता है और क्यों ये इस पर इतनी मोटी बुक लिखी गई है, ये बेसिकली इस भूमिका में आज बताया जाएगा। तो उससे पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद भूमिका शुरू करेंगे प्राण शक्ति की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना करूँगा कि वो शक्ति दें कि मैं उनके लिखे हुए शब्दों को आप तक सही भाषा में, सही शैली में पहुंचा सकूं। आपके साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपका बहुत गूढ़ अध्ययन है प्राण शक्ति और इससे रिलेटेड वांग्मय पे। तो जहाँ जहाँ भी अगर ऐसा लगे आप तो प्लीज़ करेक्ट वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि व्हाट आई फील इज़ आपने प्राण शक्ति और इसके अलावा इसके जो रिलेटेड वांग्मय हैं, इसके आगे और पीछे के, वो भी आपने पढ़ रखे हैं। तो प्राण शक्ति गुरुदेव भूमिका में लिखते हैं, प्राण शक्ति को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कहा जा सकता है। गुरुदेव ने बहुत जगह पर जहां भी प्राण की चर्चा की है वहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी से डिनोट किया है। पूर्व में भी कुछ ऐसी किताबें आई हैं जहां पर हमने कहा कि देखिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बल्ब है, लाइट है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी है, ये सब हैं, ये सब आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, है ना।
आपको ठंडी हवा दे सकते हैं, आपको लाइट दे सकते हैं, लेकिन बिना बिजली के ये सब बेकार है। तो प्राण को गुरुदेव ने हर जगह पर विद्युत शक्ति के साथ डिनोट किया है, बिकॉज ये एक्चुअली है वैसा ही, वो उसी तरीके से चलती है। जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई संचारित नहीं होगी तो आपके जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, हीटर, गीजर, जो भी जिस सीजन में काम आता है, वो सब बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने, अच्छा वो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इसलिए उन्होंने कहा एक प्रकार की विद्युत शक्ति। वो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो फील करते हैं उसको एग्जैक्टली तो वो डिस्क्राइब कर नहीं सकते, क्योंकि वही फिर दृश्य और अदृश्य जगत का फर्क आ जाता है। तो जो चीज आपने देखी है या जो आप फील कर सकते हैं उसी से रिलेट करके एग्जाम्पल बताया जा सकता है। जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर, प्लाज्मा की तरह समाई हुई है, ये तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वह उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहसी दिखाई पड़ता है। तो एक बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों किसी का तेज आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, किसी की पावर बहुत ज़्यादा दिखती है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी बातों में आके लोग आत्मदाह कर लेते हैं, मतलब लोग उनके सपोर्ट में आने के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं नहीं इन्हें रोको, ऐसा वैसा। क्या है उनमें ऐसा? तो उनमें एक्चुअली ये प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, शरीर में संव्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति अथवा ओजस कहते हैं, और मन में व्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा या तेजस कहलाता है। तो आप कई बार ये देखते होंगे कि आप किसी से मिले और उसकी आप सारी बातें मानते चले गए, मतलब मानते इन द सेंस कि वो तो एक दूसरी तरीके का लोग वो भी करते हैं कि ढोंग और हिप्नोटिज्म की उसने आपको फंसा लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बातें मानते चले गए इन द सेंस कि आपने पहली बार उस आदमी से मुलाकात की, आप जानते नहीं कुछ नहीं, बट उन्होंने जितनी बातें बोली उनका आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपने अपने डिसीजंस बदल दिए उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में कराने जाने वाले थे, आप किसी से मिले, उसने बोला नहीं नहीं वो सही नहीं है, आपने कहा यार, और आपने उससे पहले कुछ पता किया होगा सारी चीजें, बट आप उनकी बात तुरंत मान के अपना डिसीजन चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, राइट। तो ये सारे वो लोग हैं जिनमें ये प्राण शक्ति या जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा है। अपनी शक्ति क्षरण के द्वारा बंद कर लेने के कारण, अब शक्ति को संचय कैसे किया जाए, यहां पर गुरुदेव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शक्ति क्षरण के द्वारा बंद कर लेने के कारण शारीरिक एवं मानसिक ब्रह्मचर्य साधने वाले साधकों को मनस्वी एवं तेजस्वी इसी कारण से कहा जाता है। तो मनस्वी और तेजस्वी जो शब्द आए हैं वो बेसिकली इसलिए हैं कि जो आपकी शक्ति है उसको बाहर जाने से ये लोग रोकते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं के द्वारा। दैट्स वाई मनस्वी, मन से आप रोक रहे हैं। बिकॉज सी, अगर आपके विचारों में गंदगी है और आप शरीर से बाहर से लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब जो भी आपको मिलता है वो कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ये तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बट सोचते तो आप हैं, आपको पता है। अल्टीमेटली मानसिक हिंसा भी हिंसा है। अगर आपने मन में भी किसी के लिए सोचा कि यार बस चलता तो मैं इसको मार देता, बस चलता तो मैं इसको इतना उल्टा सीधा बोलता, बस चलता तो मैं इसको गालियां देता, बस चलता तो मैं इसको थप्पड़ मारता, बस चलता तो मैं इसको देश निकाला दिलवा देता, जो भी, मतलब आपके दिमाग अगर ये भी आया तो वो भी हिंसा है एक्चुअली, राइट। तो उससे तो बेटर, गुरुदेव कई जगह पर ये लिखते हैं, उससे तो बेटर कि आप एक्चुअली कर दें। मतलब उससे तो बेटर है कि शायद अगर आपने उस आदमी को एक थप्पड़ मार दिया होता तो वो चीज़ वहीं निकल जाती, आप अंदर अंदर कुढ़ नहीं रहे होते और बार बार आपके विचार में वो चीज़ नहीं आ रही होती, एक बार में खत्म हो जाती वो चीज़। उससे ज़्यादा अच्छा वो है। ये प्राण शक्ति ही है जो कहीं बहिरंग के सौंदर्य में, कहीं वाणी की मृदुलता, कहीं प्रखरता में, कहीं प्रतिभा के रूप में, कहीं कला कौशल व कहीं भक्ति भाव के रूप में देखी जा सकती है। कोई इंसान हो सकता है उसका रंग काला हो बट बहुत अट्रैक्टिव लगता हो। ऑफ कोर्स गोरे रंग वाले भी अट्रैक्टिव लगते ही हैं, रंग वाले लगते हैं, इसलिए मैंने रंग काला के साथ इस चीज़ को एसोसिएट किया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका रंग उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है रूप भी उतना अच्छा नहीं हो, बट उनके अंदर इतना ज़्यादा आकर्षण है कि जो देखता है वो देखता है। तो कई बेसिकली भगवान, मतलब गुरुदेव का कहने का आशय ये है कि प्राण शक्ति जब निकलेगी, जब तेज होगी, तो वो किसी रूप में दिखेगी। या तो आदमी आपको बहुत सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, कैसे भी लगे वो, राइट, तो बहुत सुंदर लगेगा, या उसकी वाणी बहुत
मृदुल हो जाएगी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट पोलाइटेड कि मतलब आप लठ लेके उससे लड़ने भी गए हों और वो जैसे ही बोले तो आप नहीं, जो खरदूषण कहते हैं जब भगवान राम को मारने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। आप सोचिए, जिसकी बहन की नाक काट डाली हो जिसने और वो सामने खड़ा हो और वो कह रहे हैं कि साहब हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसे सुंदरताई। उनने कहा कि हमने अपने जीवन में जितने यक्ष दानव किन्नर राक्षस नर वानर मनुष्य जितने भी देखे, हम जिससे लड़े हमने मार दिया उसको, हमने कभी ऐसा मतलब चेहरे के अट्रैक्शन पे हम गए नहीं। बोले लेकिन हम वो सबसे अपने मतलब मंत्रीगणों से जो साथ में उनसे कह रहे हैं कि हमने इस पूरे जन्म में ऐसी सुंदरता आज तक देखी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, भले इन्होंने हमारी बहन की नाक काट दी है, कुरूप कर दिया है, लेकिन यार ये वध लायक नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। तो इनसे जाके कहो, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, तो इनसे जाके कहो कि अपनी स्त्री दे दें और यहाँ से चले जाएं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। तो वो तो खैर आगे की पूरी घटना फिर तुलसी साहित्य सागर पे चली रही है, वहाँ बहुत डिटेल में फिर पूरी कहानी, तो वो तो बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो आदमी बहुत सुंदर दिखेगा आपको, या उसकी वाणी बहुत पोलाइट होगी, या कोई टैलेंट होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बेसिकली क्या है ना, मतलब प्राण शक्ति का जो गुरुदेव ने बताया उसके अनुसार, और मतलब ऐसा बहुत सारे अन्य अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों में, साहित्यों में, बहुत शोधार्थियों ने बहुत शोध करके भी जो पता किया है, क्योंकि अब इसके ऊपर वैज्ञानिक लोगों ने भी काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं। तो उनके हिसाब से जब आपके बॉडी में प्राण शक्ति बढ़ती है तो किसी न किसी रूप में प्रकट होगी। नहीं तो ये सारे रूप प्रकट होते हैं। जितना आपका जब ये प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी तो आपका कलर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, कलर क्या है उससे मतलब नहीं, बट आपका जो अपीयरेंस है वो सुंदर तेज दिखने लगेगा, तेज दिखने लगेगा। आपकी वॉइस सुमधुर, मतलब क्योंकि क्या है कि आपका जो बोलने का व्यक्तित्व में जो होता है ना, तो बोलने का ढंग कंठ आपका बहुत अच्छा मधुर हो जाएगा, आपके जो विचार है वो सुंदर हो जाएंगे, तो आपके कार्य भी सुंदर हो जाएंगे, तो फिर आप वैसे भी बहुत, तो ओवरऑल आप एक बहुत ही प्लीजिंग सी पर्सनालिटी बन के निकल के आते हैं। इसलिए मतलब हर व्यक्ति बिना आपसे अट्रैक्ट हुए रह ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति होती है जब प्राण शक्ति बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही आप एक दिव्य चेतना की तरह से बन के, तो जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना एक एक करके सारी चीज़ें आती जाएंगी। हाँ। पहले कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो आपको कहने का मतलब ये कि अगर किसी मनुष्य में आपको ये जज करना है कि इसकी प्राण शक्ति कम है या ज़्यादा, तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, या तो कोई एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दिखेगा, लाइक लता मंगेशकर की, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी एज हो गई फिर भी वॉइस इतनी अच्छी कैसे है, तो एक अलग टैलेंट है, राइट। कोई आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत प्रखर बुद्धि के थे कि एक बार पढ़ लिया, तो मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि एक बुक लाए थे पड़ोस से वो पढ़ने के लिए, तो वो बुक क्या है कि फटी चिटी हालत में थी, तो वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आई, खिड़की खुली हुई थी, तो हवा का झोंका आया, सारे पन्ने उड़ गए, तो उन्होंने वो पूरी किताब रात भर में बैठ के लिख दी, तो एंड के 4 पेज रह गए। तो उन्होंने कहा ये क्या, बोले कि मैं ना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसे खिड़की खुली हुई थी तो किताब आपकी उड़ गई सारी, मैंने पूरी लिख दी है, एंड के 4 पेज में पढ़ नहीं पाया था, तो इसलिए वो नहीं लिख पाए। तो इतनी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी, एक बार बुक पढ़ी पूरी वर्ड बाई वर्ड लिख दी, उठा के वो बुक उठा के लिख दी, तो आपको ऐसे दिखेगी। कहीं कोई बहुत अच्छा आर्टिस्टिक टैलेंट दिखेगा, जैसे राजा रवि वर्मा हैं जिन्होंने कि सारे भगवानों के रूप गढ़े, तो इस तरह के, या M.F. हुसैन, या बहुत सारे और लियोनार्डो, जो इस तरह के आपको दिखते हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब वैसा कोई हुआ ही नहीं दोबारा। या भक्ति में बहुत चैतन्य महाप्रभु, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी, मतलब किसी ना किसी रूप में वो प्रकट होकर आएगी जरूर सामने। बेसिकली आप प्राण शक्ति को जीवनी शक्ति कह सकते हैं, एंड इवन ईश्वरीय चेतना। आज के टाइम में जो शोध हो रहे हैं प्राण शक्ति में, वो सब इसे थोड़ा सा ईश्वरीय चेतना की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब आपकी प्राण शक्ति एक्सट्रीम उस पे होती है, जैसे अपने चरम उस पे होती है, तो आप नेक्स्ट टू भगवान हो जाते हैं। ये जितने भी महापुरुष, चाहे आप गौतम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे बुद्ध कहें, ये चाहे हमारे गुरुदेव है या रामकृष्ण परमहंस है, ये सब असीमित प्राण चेतना के एग्जाम्पल हैं। ये इनकी सबकी चेतनाएं वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये सारे जो है पर एक ईश्वर तुल्य हो गए। राइट। ये बेसिकली जीवंत चेतना के ही उदाहरण हैं ये सारे लोग,
क्योंकि उनके भी शरीर, बॉडी, मन, क्रम, विचार, जो भी सोचने की सब, वो सब हम लोगों की तरह लेके आए थे। बट उन्होंने अपनी प्राण चेतना को इतना बढ़ाया, इतने अच्छे से, इतना डेवलप किया कि वो ईश्वर हैं और आज ईश्वर की तरह पूजे जा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक्चुअली प्राण शक्ति एक बहुमूल्य विभूति है। मतलब आप यू कैन ट्रीट इट लाइक निधि, सिद्धि, जो भी है वो समझ सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू समझ सकें कि इसको प्रिजर्व किया जा सके, इसको बचाया जा सके, अगर आप इसको समझ सकें तो आप खुद को रिद्धि सिद्धि संपन्न अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का स्वामी बना सकते हैं। राइट, आप कुछ भी अचीव यू कैन, मतलब जो आप शास्त्रों में बहुत ऐसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके पास ये सिद्धियां थी, तो आप उस लेवल तक जा सकते हैं। लाइक मतलब जैसे हनुमान जी के पास आप कहते हैं सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां, सब कुछ हैं, मतलब ही कैन डू एनीथिंग, पावर अनलिमिटेड, एवरीथिंग, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सो शायद थोड़ा आपको बिल्कुल शुरुआती सेशन में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, या बहुत ज़्यादा यार इतना हाइपरबोलिक भी लग सकता है, यार इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। बट ऑफ कोर्स ये वैसी वाली चीज़ है कि जब तक हम उस तक पहुँचे नहीं हैं, सो मतलब इट्स जस्ट लाइक कोहिनूर, कि जब तक हमने देखा नहीं है तब तक हम नॉर्मल हीरे को देखकर भी यही कहेंगे यार कोहिनूर में इससे बहुत ज़्यादा चमक होगी, क्या हीरा ही तो है वो भी, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। एक्चुअली प्राण शक्ति के बारे में गुरुदेव ने जितना बताया है उसमें सबसे ज़्यादा उनके वैज्ञानिक शोधों के ऊपर और जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सबसे पहले गुरुदेव ने उनको बताया। और वो भी मतलब एक दो एग्जाम्पल नहीं है, आई थिंक मुझे लग रहा है हज़ारों एग्जाम्पल उन्होंने इस चीज़ में लिखे हैं। और जब आपने बताया था कि जब मैं प्राण शक्ति के ऊपर वो कर रही थी, तो फिर मुझे इससे, क्योंकि एक से जुड़े दूसरे, दूसरे से तीसरे तार मिलते गए, तो ये दिख रहा है कि इसके ऊपर बहुत शोध हुआ है। और हालांकि बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं है, लेकिन कुछ उसमें जितना भी है उससे ये दृढ़ मतलब एक विश्वास होने के लिए काफ़ी है कि इस तरह की चीज़ें कितना बड़ा अंतर क्रिएट कर देते हैं आपके जीवन में, आपको मानव से महामानव बनाने में। हमारा प्रयास यही है कि अगर ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और उनमें से कोई एक भी इसको जागृत करने तक पहुंच जाता है, तो एक्चुअल में वो बाकी लोगों को ये बता सकता है कि ये सारी बातें किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअल में इसमें ये इस बुक में स्पेशली गुरुदेव ने पहले हजारों एग्जाम्पल्स देने के बाद लास्ट में आपको वो विधि भी बताई है जिससे आप प्राण शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मतलब प्राण शक्ति जागृति अपने आप में एक तपस्या समझ सकते हैं आप, अगर तपस्या शब्द को आप समझते हैं तो वो चीज़ है। लेकिन रियली मतलब उसका जागरण संभव है, ये नहीं कि ये महज किताबी बातें हैं और उसमें बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। वो विधियां हैं, बस उसको आपको जागृति तक लेके जाने की। मैं तो वही कहता हूँ कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं कि वो हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए हमने यूट्यूब को एक माध्यम चुना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूट्यूब की रीच ग्लोबल है, और हमारा भी प्रयास यही है कि रीच ग्लोबली वहाँ तक पहुँचे, लास्ट आदमी तक पहुँचे। शायद हो सकता है कि जो लोग हिंदी पढ़ नहीं सकते हों, समझ नहीं सकते हों, हो सकता है सबटाइटल्स के साथ समझने की कोशिश करें। जिनकी लैंग्वेज अलग हो वो अपने लैंग्वेज में सबटाइटल्स में समझने की कोशिश करें। शायद ये बुक वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक केवल एक लैंग्वेज में नहीं पहुँच सकती थी, शायद वहाँ तक पहुँच सके, हो सकता है जहाँ पर लोग पढ़ नहीं सकते। और उनमें से कोई भी एक अगर इसको प्रैक्टिस करके और वाकई में वहाँ तक पहुँच सके तो गुरुदेव का ये लिखना सार्थक हो जाएगा। हम सब साथ साथ हैं, हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करिए। हाँ, एक चीज़ हम ये बता देना चाहते हैं आप सब लोगों से भी, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो, कि हमने इसे पढ़ा है और हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हमसे ये हुआ नहीं है। और वो, लेकिन हाँ, जिस लेवल तक भी जाते हैं तो ये चीज़ें पता चलती हैं, एक अनुभव का जो होता है कि ये चीज़ें झूठ नहीं है, ये महज किताबें नहीं हैं, इनमें काफ़ी सत्यता है। और आप ये यकीन मानिए, जब मैं ये कहता हूँ और आप भी ये कहती हैं कि हम सब साथ साथ हैं, तो हम भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको भी बता रहे हैं, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप भी प्रैक्टिस करिए। यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा,
अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना नहीं चाहते तो आप कमेंट में हमारा ईमेल आईडी ले लीजिएगा, आप वहाँ बता सकते हैं। हमने अगर कर लिया तो हम ओपनली, कुछ भी नथिंग टू हाइड, अगर हमने कर लिया तो हम जिस दिन कर लेंगे उस दिन हम आपको डिक्लेयर कर देंगे कि यस नाउ वी डिड इट। और और अब हम बता सकते हैं क्या कि क्या, इसका एक्सपीरियंस क्या हाँ, है, अनुभूति। एक्सपीरियंस तो शायद हाँ। बता पाना, क्योंकि वो आप लौकिक उदाहरण से ही बता पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव भी उदाहरण लेके बताते हैं, बिकॉज सम थिंग्स विच कैन बी ओनली फेल्ट, राइट। सो मतलब फॉर एग्जांपल वही हमेशा उसमें गूंगे की मिठाई वाला ही वर्णन दिया जाता है कि वो खा सकता है, बता नहीं सकता कि हाँ कैसा बट अच्छा अगर लगा। हमसे हो जाता है तो हम एटलीस्ट आपके साथ वो यात्रा जरूर शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम उस जगह पर पहुँचे हैं। तो अगर आपको पहुँच जाए पहले, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस बुक के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि गुरुदेव किया ने जाता क्या विधि बताई है। एंड ये जो विधियाँ गुरुदेव ने बताई है ये काफ़ी अन्य जगहों पे भी ऐसे भी बताई गई है कि इसको करने का यही। तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने सेम बात कही है तो वो झूठी तो नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि हम बार बार, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि झूठी नहीं होती, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात का ना सबसे पहले जो आपके शुरुआत करने का जो तरीका है वो यही है कि पहले तो आप इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास रखें, क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक फिर ये चीज़ें आपके साथ हो नहीं सकती। एंड जब आप इसमें विश्वास के साथ उन विधियों में उतरते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको रास्ते मिलते जाते हैं। बाकी एंड रिजल्ट क्या होता है वो तो हम तभी बता सकते हैं जब हम खुद उस जो मंजिल हम लेके चले वहाँ पहुँच जाए, या आप अगर कर लें, क्योंकि देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन पहुंच जाएगा, किसका फोकस ज़्यादा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वीडियो हम बना रहे हैं तो हम पहुंच जाएंगे, और कोई भी जिसका फोकस जितना ज़्यादा तगड़ा होगा, जो जितना ज़्यादा केंद्रित कर पाएगा, जितना ज़्यादा पॉइंटेड सूक्ष्म कर पाएगा अपने ध्यान को, वो उतना ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा। अगर आप पहुंच जाएं और आप लोगों तक अपनी बात रखना चाहें तो आप हमें संपर्क जरूर करिएगा। वी विल इनवाइट यू, हम आपको इनवाइट करके गुरुदेव ने अपने तो चैनल पर टेलीकास्ट कर देंगे। एंड गुरुदेव ने तो मतलब बुक्स में बाद में, आपने तो मतलब शुरुआत में ही बता दिया कि अपने ध्यान को जितना सूक्ष्म करके आप जितना पॉइंट कर पाए, तो एक तरह से थोड़ा सा वो तो अभी ये हो गया कि बेसिकली ध्यान और उसकी चरम मतलब जो सर्वोच्च स्थिति के ऊपर आधारित है ये सारा वो जो ज्ञान है। तो और जब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं तो इसलिए हम ही पहले पहुँचेंगे, ये बिल्कुल आप ये मानिए कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, राइट। तो यदि आप पहुँच जाएं और आप लोगों के साथ साझा करना चाहें तो आप बताइएगा, हम ऐसा माध्यम बनाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके एक्सपीरियंसेस को पहुँचा दें लोगों तक। और हमने बताया हम पहुँच गए तो हम बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं हम सबके शरीर में 5 प्राण पंच देवों के रूप में विद्यमान है एवं प्राणाग्नि का अक्षय भंडार कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। प्राण योग की उच्च स्तरीय साधनाओं द्वारा रई से मंथन तक की इस कुंडलिनी प्राणाग्नि को मथा जाता है एवं स्वयं को प्राण ऊर्जा से अभिपूरित बनाया जाता है। बार बार कुंडलिनी शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं एक बार आगाह करना चाहूँगा शुरू में, क्योंकि अभी बिल्कुल भूमिका चल रही है और हम चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडलिनी को सिर्फ ये शब्द सुनकर बिना पूरी बुक समझे और पढ़े ऐसे नॉर्मल वीडियोस देखकर या किसी की भी बात में आके उसे जगाने की कोशिश ऐसे एकदम से मत करिएगा, हठ योग से या जबरदस्ती। प्लीज़ अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो बी विद अस, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये सिर्फ भूमिका है, आगे बहुत डिटेल में चीज़ें आने वाली हैं। बट मैंने इस बात पर इसलिए जोर दिया कि कई बार आजकल बहुत ज़्यादा कुंडलिनी आप सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, राइट। सो और मतलब ऐसा नहीं हो भी सकता है, बट डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि जो कौशन हमें हमारे गुरुदेव से मिला है, मतलब विचारों में, सो प्लीज़ मैं भी पहले बहुत चाहता था यही करना, लेकिन देन आई स्टॉप्ड कि नहीं, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। सो डोंट गो फॉर दैट। जो किसी भी वैभवशाली भंडार की तुलना में कहीं अधिक वरेण्य है। मानवीय काया में प्राण शक्ति के इस भंडार को विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व निभाते देखा जा सकता है। प्राण एक ही है, अनेक नहीं है,
किंतु विभिन्न प्रयोजनों में उसकी व्यवहार पद्धति पृथक पृथक है। मानव शरीर में प्राण को 10 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं। प्राणमय कोश जो 5 कोशों में द्वितीय आवरण है, इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य हैं, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान तथा उप प्राण हैं। देवदत्त, कृकर, कूर्म, नाग और धनंजय, इनका एक्सप्लेनेशन मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये आगे पूरी बुक में डिटेल में आएंगे। शरीर क्षेत्र में इन सभी के कार्य अलग अलग हैं। अपान शरीर के मलों के निष्कासन से संबंधित है तथा मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। अगर आपने चक्र पढ़े हैं तो आप मूलाधार चक्र समझ जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज की डिटेल आएगी। समान सप्त धातुओं रसादि का परिपाक करता है और मणिपूरित चक्र से संबंधित इसे बताया जाता है। प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास की क्रिया का संपादन है तथा ये अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। उदान ग्रहण प्रक्रिया व ऊर्ध्वगमन से संबंधित है। विशुद्धि चक्र इससे प्रभावित होता है। व्यान अंतिम प्रमुख प्राण तत्व है जो रक्त आदि के संपूर्ण शरीर से संचार से संबंधित है एवं स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित बताया जाता है। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकर, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय एवं उनके सहायकों के रूप में जुड़े रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी बॉडी की एनाटॉमी जटिल गुत्थियों को डालकर पूरा समझाया है बहुत डिटेल में कि आप कैसे प्राणवान बन सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपने जब ध्यान करते हैं तो एंड में वो बोलते हैं साधक प्राणवान, साधक विभूतिवान। तो आप अगर ये बुक डिटेल में समझ जाएंगे तो वो जो ऑडियोज अवेलेबल है मैं उसका पाथ और सब बता दूंगा अगर आपको चाहिए। वी विल एड्रेस, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत जल्दी इन चीज़ों में मचाना ठीक नहीं होता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा कि कई सारी चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं, इसलिए कि लोग मतलब कई लोग बहुत जल्दी से एकदम उस पर आ जाते हैं और अगर हमने नहीं बताई तो वो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर और नेट पर अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिएगा कि मतलब मेनी थिंग्स आर हाफ नॉलेज एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। भूमिका को आज यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि आगे जटिल चीज़ें हैं। आपने अभी तुरंत देख लिया होगा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, इनका बहुत डिटेल में पूरी आपको बॉडी, फिजिकल, अंदर, स्नायु तंत्र, एवरीथिंग सब समझ में आ जाएंगी। एंड उसके बाद एक्चुअली वो समझने के बाद क्या होता है, ध्यान पॉइंटेड जो बात हो रही है वो उसके बाद ही हो पाता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी चीज़ें बांटने से हमेशा बढ़ती हैं और ये तो वैसे भी विद्या है। विद्या हमेशा जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझे अगर एक अच्छा वीडियो मिल गया है तो मैं पहले अपने पास रख लूँ, खुद सिद्ध कर लूँ, फिर लोगों को बताऊँगा। नहीं, जैसा हमने कहा कि हमें बुक मिली, हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाह रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे। कोई एक भी सिद्ध हो जाएगा तो शायद हमें भी पता चल पाएगा कि हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, राइट। तो अच्छी चीज़ें हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बिना उसके सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशंस नहीं आते और बहुत सारे लोग हमें लिखते रहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन तभी मिलते हैं जब आप ऑल का नोटिफिकेशन दबाते हैं। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।